ठीक है। सो दिस इज द टर्न टेबल और ये बॉक्स उस पर रखा हुआ है। आप ग्राउंड से देख रहे हो तो ये बॉक्स भी कैसा दिखेगा आपको, घूमता हुआ दिखेगा, या कॉइन रख दो या कुछ रख दो। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ 2 मिनट रुक जाओ, अभी बता। ये देखना, ये देखिए टर्न टेबल हो गया। यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रख दिए तो वो गिरता नहीं है। दिस इज समथिंग डिफरेंट। ये घूम रहा है ऐसा, ये टर्न टेबल, ये देख लिए टर्न टेबल। ये समझ गए ना अभी? हेलो, ये समझ गए? एक रफ टेबल है और ये टेबल यहाँ पे, और इस पे आपने कोई कॉइन या कोई बॉक्स रख दिया एंड नाउ दिस इज रोटेटिंग। आप ग्राउंड फ्रेम से देख रहे हैं तो आपको भी ये बॉक्स कैसा दिखाई देगा, यहाँ पे सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई देगा। ठीक है। सो जो फोर्सेस लग रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन mg नीचे की तरफ, और अंदर की तरफ क्या लगेगा इस पे, स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए ना? अंदर की तरफ क्या लगेगा, टुवर्ड द सेंटर, स्टैटिक फ्रिक्शन, एंड दिस इज द सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। अरे समझ गए कि नहीं? ये जो बॉक्स है ये स्लिप नहीं हो रहा है। किसके कारण स्लिप नहीं हो रहा है? यहाँ पे ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण स्लिप नहीं हो रहा है। ठीक है। तो न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन कैसे लिखोगे आप? न्यूटन्स लॉ की इक्वेशन, यहाँ पे विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन। तो आप इक्वेशन सीधे सीधे लिख दो। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू किसकी इक्वल है? mg, इट इज इक्वेशन नंबर 1, एंड स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दैट इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, या m ओमेगा स्क्वायर आप किसके बराबर लिख दोगे? यहाँ पे r के बराबर। बट स्टैटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल, या स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू म्यू s इनटू mg। तो फिर आपके पास जो इक्वेशन है ये किस तरह से आ जाएगी? यहाँ पर देख, स्टैटिक फ्रिक्शन इसके बराबर आपके पास में यहाँ पे m ओमेगा स्क्वायर इंटू r, और इसकी जो वैल्यू है ये स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल्स टू, so this implies that m omega square r less than equals to mu s into normal लिख दोगे आप कि नहीं? हेलो, mu s into normal है ना? अरे mu s into normal लिख दोगे। This implies that m omega square r less than equals to mu s into normal। तो m ओमेगा स्क्वायर r लेस देन इक्वल्स टू म्यू s, और नॉर्मल की जगह आप क्या लिख दोगे? mg। तो m से m क्या हो गया यहाँ पे? कैंसिल। तो ओमेगा स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू म्यू s इनटू g डिवाइडेड बाय r। तो ओमेगा शुड बी लेस देन इक्वल्स टू म्यू s इनटू g डिवाइडेड बाय r। तो ये कंडीशन आ गई यहाँ पे। एंगुलर वेलोसिटी इस कंडीशन से लेस देन और इक्वल्स टू रहेगी तो वो रेस्ट पे रहेगा, और अगर इस से ज्यादा आप एंगुलर वेलोसिटी बढ़ा दोगे तो वो जो बॉक्स है वो रेस्ट पे नहीं रहेगा, स्किड कर जाएगा। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? सीधा सीधा है। हेलो, हाँ सर समझ गए। हाँ ओके। स्क्रीनशॉट लो अभी इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। डन सर।
अब हम पढ़ रहे हैं आगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। Now this is page number 2, centrifugal force. Centrifugal force, it is denoted by Fc. देखो सुडो फोर्स पढ़े थे हमने, सुडो फोर्स, हेलो, सुडो फोर्स पढ़े थे बेटा, सुडो Yes, sir. फोर्स पढ़े थे ना, सुडो फोर्स पढ़े थे ना हमने, है ना? यस सर। हाँ, तो ये भी सुडो फोर्स है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, इट इज अ सुडो force act, pseudo force act on a body, act on a body in rotating frame, in rotating frame, rotating frame पे ये है ना, it is a pseudo force act on a body in a rotating frame, ठीक है, rotating frame पे ये लगता है। एंड इसका जो फार्मूला है देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल्स टू m इंटू माइनस ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। ये कहां से लिखोगे आप? फ्रॉम रोटेटिंग फ्रेम से। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला और इसका फार्मूला एक ही है। मतलब अगर आप इसका मैग्नीट्यूड अगर आप देखोगे तो इट इज m इंटू ए सी या m ओमेगा स्क्वायर r या फिर m v स्क्वायर बाई r। तो जो फार्मूला है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, ये सेंट्रीपिटल के जैसा ही है, बस हम डायरेक्शन की अगर हम बात कर ले, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो डायरेक्शन है ये इधर पे आएगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन, इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज, इट्स डायरेक्शन इज अवे फ्रॉम द सेंटर एंड along the रेडियस। इसका जो डायरेक्शन होता है ये सेंटर से बाहर की तरफ होता है और along द रेडियस। जैसे यहाँ पर मान लो यही आपने टर्न टेबल वाला एग्जांपल लिए और दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगर आप यहां से इसको ऑब्जर्व करो, ये ऑब्जर्वर है और ये बॉक्स आपने यहाँ पे रख दिया, तो इस फ्रेम से जब आप ऑब्जर्व कर रहे हैं तो इस पे एक आपको सुडो फोर्स लगाना पड़ेगा Fp, जिसको आपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोल दिया, इट इज m ओमेगा स्क्वायर r के बराबर। तो ये सुडो फोर्स है। जब आप किसी ऑब्जेक्ट को रोटेटिंग फ्रेम से ऑब्जर्व करते हो तो उस पे आपको एक सुडो फोर्स लगाना पड़ता है, जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से कैसा होता है, बाहर की तरफ होता है, ठीक है। एंड सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का डायरेक्शन इधर है, एंड सुडो फोर्स का जो डायरेक्शन आएगा, दिस इज मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। इसका डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन से किधर लिखना, आपको बाहर लिखना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने की टेक्निक्स हैं, बस आप समझ गए ना। आप ग्राउंड फ्रेम से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो और आप रोटेटिंग फ्रेम से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे लिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम अपन ने पढ़े थे अपीरेंट वेट की, याद है ना? अपीरेंट वेट पढ़े थे अपन ने, लिफ्ट वाली जो प्रॉब्लम डिस्कस किए थे। हेलो, अरे लिफ्ट वाली प्रॉब्लम डिस्कस किए थे ना अपन ने, है ना? तो उसमें हमने अपीरेंट वेट को लिफ्ट के अंदर बैठ के भी सॉल्व किया था और ग्राउंड फ्रेम से भी सॉल्व किया था, आंसर सेम आता। तो वैसे ही यहाँ पर भी है। तो बस ये ध्यान रखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स एंड एक्ट ऑन अ बॉडी इन अ रोटेटिंग फ्रेम। मान लो आप बस में बैठे हो, समझ गए, और बस टर्निंग पे जा रही है, तो आपकी बॉडी में ये फोर्स फील होता है कि नहीं होता? ये हेलो, किधर पे होता है? सर बाहर की तरफ। आउटवर्ड। हाँ, आउटवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स फील होता है, ठीक है, समझ गए? आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स फील होता है।
लेकिन ये किनको फील होता है, ये किनको फील होता है, जो उस फ्रेम पे बैठे हुए हैं सिर्फ उन्हीं को फील होगा, बाकी को ये फील नहीं होता, ठीक है ना। Yes, sir. हाँ, जो उस पे बैठे हुए उन्हीं को बस फील होगा, ये बाकी को फील नहीं होगा। मैरी गो राउंड देखा है, मैरी गो राउंड? Yes. नाउ दिस इज द मैरी गो राउंड। ये है, ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा। ये देख, ये देख, ये दिख रहा है अभी, ये दिख रहा है, देखो ये लोग फील कर दिख रहे रहा हैं। है। ये तो जाइंट व्हील है ये, दिस इज नॉट द मैरी गो राउंड। अच्छे वीडियो नहीं दिख रहा है इसके मैरी गो राउंड वाले। ओके, तो ये आपने उसमें देखा होगा ना प्रदर्शनी में, तो ये जो स्यूडो फोर्स है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये किनको फील होता है, किनको फील होता है ये? जो वो फ्रेम में है। हाँ, जो फ्रेम में, जो यहाँ बैठे उनको फील होगा, जो बाहर से देखेंगे उनको फील होगा क्या ये? नहीं. नहीं। तो बस यही है। तो जब आप क्वेश्चन को यहां से बैठ के सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सेंटर से बाहर की तरफ लगाना पड़ेगा। तो जो मैग्नीट्यूड है इसका, ये जो फार्मूला है यहाँ पे, मैग्नीट्यूड देखो किसके बराबर है इसका, सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर है मैग्नीट्यूड, है ना। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला यही लिखते हो ना आप, नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही है। बस डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कहां से सॉल्व करते हो। अभी वापस आते हैं अपन, इस पेज का स्क्रीनशॉट लो आप लोग, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और क्लियरिटी आ जाएगी अभी, है ना। आप लोग इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। हेलो, डन लीजिए, सर। डन। नाउ दिस इज पेज नंबर 3। हम इसी क्वेश्चन की बात कर रहे थे यहाँ पे, टर्न टेबल वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अभी टर्न टेबल वाला जो क्वेश्चन है उसको ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं और टेबल के फ्रेम से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज, दिस इज द टर्न टेबल, और ये टर्न टेबल हमने ली है और इस पे मान लो आपने कॉइन रख दिया या कोई बॉक्स रख दिया है, एंड नाउ दिस इज रोटेटिंग विथ सर्टेन एंगुलर वेलोसिटी। तो ये एक टर्न टेबल है एंड द सरफेस इज रफ। यहाँ पे आपने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। और नाउ ये एक ऑब्जर्वर है जो इसको देख रहा है, दिस इज द ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो बेटा ये जो बॉक्स है ना, अगर आप ग्राउंड से देखोगे ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है ना, बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेबल। नाउ बॉक्स इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। लेकिन अगर हम इसको ग्राउंड से देखेंगे तो ये रेस्ट पे देखेगा क्या आपको? ग्राउंड से No, sir. देखने पे कैसा दिखेगा, ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई देगा, हाँ या ना, है ना। तो यहाँ पे लिखे अपन, फॉर
ground observer box is rotating in a circular path, सर्कुलर पाथ में रोटेट हो रहा है। तो अब इसको न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करना, तो ये क्या करेगा, इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगा, ये एक mg लगा, और टुवर्ड्स द सेंटर इस पे एक और फोर्स लग रहा है जिसके कारण ये स्लाइड नहीं हो रहा है। तो वो कौन सा फोर्स है जिसके कारण ये स्लाइड नहीं हो रहा है यहाँ पे? स्टैटिक फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन। हाँ, ये स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ये बाहर नहीं जा रहा है, ये रुका हुआ है यहाँ पे। समझ गए अभी कि नहीं? हेलो, ये ग्राउंड फ्रेम से देखने पे, ये ग्राउंड फ्रेम से देखने पे ये जो बॉक्स है ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, और आप क्या बोलोगे कि भाई इसको जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है ये किससे मिल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है। आप यही बोलोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? नाउ बाय न्यूटन सेकंड लॉ, बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से क्या इक्वेशन लिखोगे? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू जीरो। सेकंड लॉ आपने लिखा नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अरे समझ गए या नहीं? ये कौन से डायरेक्शन में लगाया आपने? वर्टिकल में। अरे भाई वर्टिकल के लिए यही लिखोगे ना, और इसके कारण फिर आप क्या लिख देते हो कि भाई नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे mg के बराबर, इक्वेशन 1। और ये वाले डायरेक्शन में आप लिखोगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r, इट इज इक्वेशन नंबर 2। हाँ, स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू नॉर्मल होता है, ये हमेशा लगाएंगे। मतलब इसके पहले अपन ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए बाकी का वैसे ही आएगा, बट इक्वेशन लिखने का तरीका देखो। यहाँ पे नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है और fs की वैल्यू m इंटू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है ना। आपने न्यूटन सेकंड लॉ लगाए, ये वाले डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाए, और ये वाले डायरेक्शन पे, इस डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ क्या है? नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, और इस डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं, इसलिए जीरो, इसलिए आप क्या लिखते हो? नॉर्मल की वैल्यू mg के बराबर है। अब ये वाले डायरेक्शन में न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, न्यूटन सेकंड लॉ मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। तो ये वाले डायरेक्शन में क्या आएगा बेटा? Fs स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इंटू क्या लिखोगे आप? सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखोगे ना। अरे समझ गए? इस डायरेक्शन में मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखोगे ना। अरे समझ गए या नहीं? अब हम इस क्वेश्चन को ये वाले फ्रेम से बैठ के सॉल्व करते हैं। सो ये जो पार्ट है ये कौन से फ्रेम से हमने सॉल्व किया? नाउ दिस इज फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व किया, और अब हम इसको कहां से सॉल्व कर रहे हैं? फ्रॉम टेबल फ्रेम। टेबल फ्रेम से इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, टेबल फ्रेम से। Table is rotating with angular velocity, certain angular velocity, और मान लो आपने यहाँ पे एक ऑब्जर्वर को रख दिया, और अब ये बॉक्स है, ठीक है, टेबल फ्रेम पे। अब टेबल पे बैठ के अब आप इस पे न्यूटन लॉ अप्लाई कर रहे हैं। तो जो रियल फोर्सेस हैं उनको आप लिखोगे यहाँ से भी कि भाई ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ये बन गया आपका mg, और ये वाले डायरेक्शन पे आ गया ये स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? इस डायरेक्शन में आ गया स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए कि नहीं? रियल फोर्सेस कहीं से भी सॉल्व करो, किसी भी फ्रेम से सॉल्व करो, रियल फोर्सेस वही रहेंगे। ये तीनों रियल फोर्सेस है, नॉर्मल, mg और स्टैटिक। आप किसी भी फ्रेम से आप देखोगे तीनों फोर्सेस वैसे ही रहेंगे। हाँ, इस ऑब्जर्वर के लिए नाउ फ्रॉम टेबल फ्रेम और ऑब्जर्वर ऑन टेबल, बॉक्स इज एट रेस्ट। ये जो बॉक्स है बेटा ये कैसा है? नाउ इट इज एट रेस्ट। नाउ बॉक्स इज एट रेस्ट
विथ रिस्पेक्ट टू टेबल, टेबल के रिस्पेक्ट में बॉक्स रेस्ट पे है। यहां पर के ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप यहां से देख रहे हैं तो आपको बॉक्स रेस्ट पे नहीं दिख रहा, आपको बॉक्स कैसा दिख रहा है? बॉक्स कैसा दिख रहा है? रेस्ट सर, यहां से देखने पे ये सर्कुलर पाथ में घूमते हुए दिखाई देगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप टेबल पे ही बैठ गए तो आपको कैसा दिखाई देगा कि नहीं ये तो रेस्ट पे ही, ये घूम थोड़ी रहा है यहां से देखने पे। अरे समझ गए कि नहीं? हेलो, समझ गए? यहाँ पे टेबल पे आप बैठ गए, आप बॉक्स को देखो तो टेबल के रिस्पेक्ट में बॉक्स आपको रेस्ट पे दिखेगा, लेकिन अगर कोई यहाँ पे ग्राउंड पे खड़ा है तो उसके लिए बॉक्स रेस्ट पे दिखेगा क्या? नो सर। हाँ, तो अभी ये 3 रियल फोर्सेस हो गए। अब ये न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता है। नाउ बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगाएगा। ये पहले लिखेगा नॉर्मल माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 0 एंड दिस इंप्लाइज दैट नॉर्मल की वैल्यू किसके बराबर है? mg के बराबर है। अब ये वाले डायरेक्शन में लगाएगा हॉरिजॉन्टल, लेकिन ये वाले डायरेक्शन में इसको स्टैटिक दिख रहा है, तो भैया स्टैटिक अगर है तो फिर एक्सीलरेशन आना चाहिए, बट इसके लिए तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो कैसे हो गया? तो इसने एक फोर्स यहाँ पे मिस कर दिया कि जब ये यहां से सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा तो ये भी एक फोर्स फील करेगा। कौन सा फोर्स फील करेगा? ये सेंट्रीफ्यूगल। हाँ, कौन सा फील करेगा ये? सेंट्रीफ्यूगल। ये फील करेगा क्या सेंट्रीफ्यूगल ये वाला? नहीं, ये तो ग्राउंड पे है ना, ये थोड़ी फील करेगा, ये फील करेगा, है ना यहाँ पे। तो ये सोच रहे कि इसमें एक और फोर्स लग रहा है यहाँ पे और इसका डायरेक्शन बाहर की तरफ है, तो ये यहाँ पे एक फोर्स मिस किया इसने, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसमें बाहर की तरफ लग रहा है ऑब्जेक्ट पे। तो अब ये इक्वेशन क्या लिखेगा कि भाई स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पर भी एफसी के बराबर, मतलब m इंटू ओमेगा स्क्वायर r के बराबर है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। तो आप क्वेश्चन को कहीं से भी सॉल्व करो, यहां पर आपको किससे इक्वेट करना पड़ेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से, इधर के फोर्स, सेंटर के फोर्स आपको इक्वेट करना है, जबकि यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आप बोलोगे कि किससे मिल रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है। और यहाँ पे आप क्या बोल रहे हो कि भैया ये जो बॉक्स है यहाँ पे रेस्ट पे इसलिए है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को किसने काउंटर किया? यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन ने काउंटर किया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये बाहर जाने की टेंडेंसी रखेगा, सीधा जाने की टेंडेंसी रखेगा, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको क्या कर दिया है? रोक लिया है। समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? यस सर। हाँ, अभी एक और पॉइंट अपन लेते हैं यहाँ पे। अगर मान लो अपन अचानक इस सरफेस को स्मूथ कर दें, ये जो सरफेस है अचानक स्मूथ कर दें, तो इस ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स कैसा जाता हुआ दिखाई देगा? हम अचानक इस सरफेस को स्मूथ कर देते, ऑयल डाल देते, कुछ कर देते, तो ये जो बॉक्स है ये कैसा जाएगा? फ्रिक्शन खत्म कर देते थोड़ी देर के लिए, तो इस ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स कैसा दिखाई देगा? टेंजेंशियल डायरेक्शन। हाँ, और इस ऑब्जर्वर के लिए यहाँ पर की सरफेस स्मूथ कर दो, इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा दिखाई देगा? ये टेंजेंशियल की सीधा बाहर की तरफ, ये ऐसा जाता हुआ दिखाई देगा। हाँ, सीधा बाहर की तरफ, स्ट्रेट लाइन पे। तो अगर आपने अचानक इस सरफेस को स्मूथ किया तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये बॉक्स टेंजेंशियली जाता दिखाई देगा, जबकि इस ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स कैसा जाता दिखाई देगा? आपको स्ट्रेट लाइन में बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। समझ गए? हेलो, समझ गए? ब्लर हो रहा सर। नहीं ना बेटा, मेरी तरफ से नहीं है ना इशू। इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा दिखाई देगा तुमको? सीधा बाहर की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इस ऑब्जर्वर के लिए बॉक्स कैसा जाता हुआ दिखाई देगा तुमको? टेंजेंशियली जाता हुआ दिखाई देगा। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? कोई क्वेश्चन है तो पूछो अभी मन में। तो आप कहीं से भी सॉल्व करो, टेबल फ्रेम से सॉल्व करो तब भी वही आंसर आते हैं, आप ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करो तब भी वही आंसर मिलते हैं। अरे समझ गए कि नहीं? अरे एक बार टेबल फ्रेम समझा दो ना। देख, टेबल फ्रेम से का मतलब है कि आप अगर टेबल पे बैठे हो तो ये 3 रियल फोर्सेस तो वैसे ही आएंगे आपके, नॉर्मल, एमजी, स्टैटिक। समझ गए?
लेकिन टेबल फ्रेम से देखने पे आपको बॉक्स पे एक और फोर्स लिखना पड़ेगा, ठीक है। टेबल फ्रेम से देखने पे बॉक्स पे आपको एक और फोर्स लिखना पड़ेगा। कौन सा फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसके कारण इसकी टेंडेंसी बाहर जाने की है, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन ने क्या किया, इसको रोक के रखा है। आप अगर ये वाले फ्रेम से सॉल्व करते तो आप क्या बोलोगे कि इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिल रहा है, इसको स्टैटिक फ्रिक्शन से मिल रहा है। और यहां पर आप क्या बोलोगे कि ये बाहर इसलिए नहीं जा रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर इसलिए नहीं जा रहा है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ने इसको क्या किया है, रोक के रखा है। तो न्यूटन्स लॉ लिखने के तरीके में फर्क है। यहाँ पे आपने न्यूटन सेकंड लॉ में ये वाले डायरेक्शन के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लिखा, लेकिन यहां पर से जब आप न्यूटन सेकंड लॉ लिख रहे हो तो क्या लिख रहे हो, स्टैटिक फ्रिक्शन माइनस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू मास इनटू जीरो। मतलब इसके लिए इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन नहीं, इसके लिए इस बॉक्स पे इस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है। तो यही फर्क है। समझ गए कि नहीं? अरे समझ गए या नहीं अभी भी? नहीं सर, ग्राउंड वाला नहीं समझा। क्या बेटा? हेलो हेलो, ग्राउंड वाला नहीं समझा सर। देख ग्राउंड वाले के लिए चल तू खुद सिचुएशन बता। ग्राउंड ऑब्जर्वर, न्यूटन सेकंड लॉ पता है ना, क्या है न्यूटन सेकंड लॉ? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन, है ना? यस सर। ओके, तो ग्राउंड ऑब्जर्वर के लिए सेंटर की तरफ नेट फोर्स किसके बराबर है? नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यस सर। आप ऐसा भी बोलते हो ना कि पहले वाला जो डायग्राम है आपका ग्राउंड फ्रेम से, कि भाई बॉक्स पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करा रहा है? स्टैटिक फ्रिक्शन, है ना, जिसके कारण पार्टिकल सर्कुलर पाथ को बनाए हुए है। चलो अब टेबल पे बैठ जाओ। अब टेबल पे बैठ के आप देख रहे हो, ठीक है रोशन? रोशन हेलो, यस सर। अब टेबल पे बैठ गए आप। टेबल पे बैठ के आप जब देख रहे हो तो बॉक्स आपको कैसा दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है? हेलो, अरे रेस्ट पे दिख रहा है ना? यस। हाँ, आपकी बॉडी पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, बॉक्स पे भी लगेगा बाहर की तरफ। बाहर अगर आप टेबल से देख रहे हो तो उस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लेना पड़ेगा। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बॉक्स बाहर जाना चाहिए, सीधा बाहर की तरफ जाना चाहिए, लेकिन कौन रोक रहा है उसको? फिर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोक रहा है। तो आप इक्वेशन को लिखने के तरीके में बस फर्क है। तो पहले वाले डायग्राम में नीचे जो मैंने इक्वेशन लिखा और दूसरे वाले डायग्राम में मैंने जो नीचे इक्वेशन लिखा है, उनको देखो कि उसमें क्या किया मैंने। यहां पर भी मैंने न्यूटन सेकंड लॉ लगाया। यहां से देख रहे हो ये रेस्ट पे दिख रहा है, मतलब इसमें यहां से देखने पे इस पे एक्सीलरेशन नहीं है बॉक्स पे। तो इक्वेशन क्या बनी? एफ एस माइनस एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू जीरो। अल्टीमेटली यही है, एफ एस इज इक्वल टू एफ सी। और ये जो एफ सी है, दिस एफ सी इज एक्चुअली किसके बराबर? एम इंटू ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसी के बराबर है। तो एफ एस माइनस एफ सी इज इक्वल टू मास इंटू जीरो। तब भी आपके पास जो इक्वेशन है वो यही वाली मिली। तो पहले डायग्राम से सॉल्व करने पे भी वही रिजल्ट आ रहा है, दूसरे डायग्राम से सॉल्व करने पे भी वही रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे आप सेंट्रीपिटल फोर्स ले रहे हो और यहाँ पे आप क्या ले रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले रहे हो। दोनों जगह से ऑब्जर्व करने पे सिचुएशन अलग अलग ऑब्जर्व हो रही है। यहां से देखने पे ये सर्कुलर पाथ में घूमता हुआ दिखाई दे रहा है, यहां से देखने पे आपको ये कैसा दिख रहा है? रेस्ट पे दिख रहा है। समझ गए? हेलो, अरे समझ यस गए? सर। हाँ, स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का, स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। डन। एंड नाउ अब इसी पे बेसिस अपन कुछ और क्वेश्चन जो अभी मैंने शुरुआत में आपको वीडियो दिखाए थे, अब उनको सॉल्व करते हैं अपन। और थोड़ा उनके बारे में सोचते, पहले मैं डायग्राम बना दूं एंड देन हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नाउ देयर आर टू क्वेश्चन यहाँ पे। एक है डेथ वेल रोटर एंड एक है सिर्फ डेथ वेल
ये करतब आपने प्रदर्शनी वगैरह में देखा होगा, है ना, सर्कस में, प्रदर्शनी में ये सब करतब देखे होंगे आपने, देखोगे। जो डेथ वेल रोटर होता है, इस पे एक सिलेंड्रिकल रूम रहता है, ये ऐसा, दिस इज द सिलेंड्रिकल रूम, और ये जो सिलेंड्रिकल रूम है ये इस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट होता है, दिस इज द सिलेंड्रिकल रूम। और यहाँ पे ये जो पर्सन है ना, ये चिपके रहते, मतलब नीचे नहीं गिरते यहाँ पे। एंड जो डेथ वेल होता है, इस पे कुआं होता है, मतलब सीधा सीधा, और उसके अंदर गाड़ी चलाते हैं जो लोग होते हैं ना, जो करतब दिखाने वाले होते हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, ये यहाँ पर इसके अंदर ये गाड़ी चलाते हैं, और यहाँ पे रूम खुद रोटेट होता है, और यहाँ पे ये गाड़ी चलाते हैं। जैसे ये 4 व्हीलर यहाँ पे चला रहा है, दिस इज द टेंजेंशियल स्पीड, ये टेंजेंशियल स्पीड है यहाँ पे इसकी, ठीक है। ये गाड़ी चला रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे खुद रुका हुआ, चिपका हुआ है। तो मैं दोनों डायग्राम आपको बताता हूँ, एक डेथ वेल का डायग्राम और एक डेथ वेल रोटर का जो डायग्राम मतलब वीडियो दिखा रहा हूँ मैं, थोड़ा पेशेंस रखना। नाउ डेथ वेल रोटर, ये देखना अभी, ये जो डायग्राम ये दिख रहा है, ये अपन बाहर से देख रहे हैं अपन, हाँ दिख रहा है ना, इसमें रूम खुद रोटेट हो रहा है, अरे समझ गए। फिर इसकी एंगुलर स्पीड बढ़ाते जा रहा है, देखो रोटर की अंदर की, और बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। फिर देखना क्या मैजिक होगा अभी, और बढ़ाते जा रहा है, स्पीड और बढ़ाते जा रहा है। देखो क्या मैजिक हुआ, जादू हो गया हाँ सर, वो नीचे खिसक गई जमीन, हाँ, नीचे मतलब की जमीन जो खिसक गई और प्लान वो था। हवा में लटके हुए वहां पे, यस सर। हाँ नीचे हवा में, उसमें हवा में लटके हुए, नीचे नहीं गिर रहे। क्यों नहीं गिर रहे? अब अपन बाहर से देख रहे हैं, तो आप बताओ, अपन लोग बाहर से देख रहे हैं, तो इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं, सेंट्रीफ्यूगल कहां से आ गया? हम लोग देख रहे हैं ना, हम लोग ग्राउंड ऑब्जर्वर है अभी इसमें, हम लोग ग्राउंड ऑब्जर्वर है, तो हमारे लिए इनको सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है? हाँ Static friction. स्टैटिस्टिक। नहीं ना बेटा, फ्रिक्शन किधर लगेगा? नॉर्मल। एक मिनट, अभी देखो ये डायग्राम देखो, यहाँ पे इस पे mg किधर लग रहा है? इस पे mg नीचे। नीचे है ना। नॉर्मल कैसा लगेगा? नॉर्मल आएगा कि नहीं आएगा? Upwards. अपर ऊपर डायरेक्शन में आएगा। नॉर्मल आएगा, है ना। अपर आएगा नॉर्मल की बात, सेंटर की तरफ आएगा। सेंटर की तरफ ना। हाँ सेंटर, सेंटर mg नीचे। अब इनकी टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। अरे टेंडेंसी नीचे गिरने की है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ने रोक के रखा ना इनको, ऊपर की तरफ लग रहा है। ऊपर मतलब समझ गए, उसके पैर और पीठ से, सिर से लेते हुए ऊपर की तरफ फ्रिक्शन लग रहा है, समझ गए? हेलो, अरे समझ गए कि नहीं? हाँ नो सर। फ्रिक्शन किधर लग रहा है सोचो, ये यहाँ पे हवा पे लटका हुआ है ना बेटा, यहाँ पे ये फ्रिक्शन किधर लगेगा? तब तो ये लटके हुए हैं ना, नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? फ्रिक्शन किधर लग रहा है इन पे? ऊपर। ऊपर लग रहा है, हाँ। और नॉर्मल किधर लग रहा है? टुवर्ड द सेंटर। सेंटर। हाँ, mg किधर लग रहा है? नीचे। यस सर। अभी समझ गए कि नहीं? यस सर। तो विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? नॉर्मल। नॉर्मल, हाँ वेरी गुड। नॉर्मल।
नॉर्मल। ये किसके फ्रेम से देख रहा है? अपन लोग देख रहे हैं। और अगर तुम सेंट्रीफ्यूगल की बात करोगे तो आप रोटर के अंदर बैठ जाओ, रोटर के अंदर बैठ के देखोगे तो आप क्या बोलोगे कि इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल बैलेंस कर रहा है। और अगर हम ग्राउंड से देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है? नॉर्मल से मिल रहा है। अभी समझ गए या नहीं? हेलो, अरे समझ गए? Yes, sir. अभी भी तो लग रहा है ना सेंट्रीपिटल। यहाँ नीचे का जो दीवार है उसको हटा भी दे, नीचे का प्लेटफॉर्म हटा भी दे, तब भी वो चिपक के घूम रहे हैं यहाँ पे। बराबर है? समझ गए ना? तो विच फोर्स इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल फोर्स हियर? नॉर्मल रिएक्शन। हम लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल के कारण सेंट्रीपिटल मिल रहा है। और मान लो जो व्हाइट वाली लड़की है वो ये पिंक वाली लड़की को देख रही है और क्या बोलेगी कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। समझ गए? अरे समझ गए कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. व्हाइट वाली गर्ल अगर मान लो पिंक वाली को देख रही तो क्या बोलेगी कि इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बाहर की तरफ जा रहा है, सेंटर से बाहर की तरफ, तो उसको कौन बैलेंस कर रहा है? नॉर्मल। और हम नॉर्मल। लोग तो ग्राउंड से खड़े होके देख रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे कि दोनों पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है इनको? नॉर्मल नॉर्मल। रिएक्शन से मिल रहा है। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? अरे समझ गए डायग्राम से? एंड Yes, sir. नाउ वन मोर डायग्राम, डेथ वेल। सो डेथ वेल, दिस इज नॉट द रोटर, डेथ वेल देखो अभी। ये है देखो डेथ वेल, दिख रहा है? अभी क्या होगा? डेथ वेल दिख रहा है, उसमें प्लेटफॉर्म रोटेट हो रहा था। दिख रहा है? नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? ये गाड़ी चला रहा है ना वहां पे, वर्टिकल वॉल पे गाड़ी चला रहा है ना, कुएं के अंदर, कुएं की दीवारों पे। अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. क्यों Yes, नहीं sir. क्यों नहीं Yes, नीचे sir. गिर रहा है ये? नीचे क्यों नहीं गिर रहा है? सर फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण की फ्रिक्शन नॉर्मल कैसा लग रहा है बेटा? नॉर्मल के बारे में सोचो ना। फ्रिक्शन तो ऊपर की तरफ लगेगा वर्टिकल ना, जिसके कारण वो नीचे नहीं स्लिप होके जा रहा है, वेट उनको नीचे खींचेगा। हाँ, यहाँ पर भी नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ये तो ठीक है, मोटरसाइकिल से चला रहा है। अभी देखो कार से भी ये लोग, कार से भी कर लेते, करतब कार से भी दिखा लेते। ये देखो, ये देखो, ये अभी देखो कार में ज्यादा बढ़िया से समझ में आ रहा है ना? समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. So this is the death well. ये कहीं विदेश में नहीं, अपने हैदराबाद में। ये अपने इधर पे भी, नागपुर में भी जब प्रदर्शनी आती ना तो उसमें दिखाते हैं करतब। सर मेरे घर के पास मेला लगता तो उसमें दिखते ना। हाँ, उसमें देखे हो क्या इसको? यस सर। तो चलो अब वापिस अपने कॉन्सेप्ट पे आते हैं अपन। देखो अभी, सो देयर आर टू डायग्राम, डेथ वेल रोटर एंड डेथ वेल। इस पे देखो, जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा वो इधर लगेगा। आया ना? जवाब देना। इनका वेट किधर लगेगा? mg नीचे की तरफ, और स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा ऊपर, जिसके कारण ये नीचे नहीं आ रहे। अभी समझ गए ना? अब मान लो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हम अगर देखें तो इस पर्सन पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किससे मिल रहा है? नॉर्मल रिएक्शन से। तो हम दोनों क्वेश्चन को फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करते हैं। फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड फ्रेम से सॉल्व करने का मतलब ये रहेगा कि हमको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स की कंडीशन बताना है। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन वो किससे मिल रहा है? नॉर्मल रिएक्शन से मिल रहा है। और जब ये यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, यहाँ पे गाड़ी ड्राइव कर रहा है सम टेंजेंशियल स्पीड, ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। एंड दिस इज द mg एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए या नहीं? हेलो? And this is the direction of centripetal acceleration. It is v square by r.
और यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन है इट इज ओमेगा स्क्वायर बाई आर, क्योंकि यहाँ रूम रोटेट कर रहे थे और यहाँ पे आप खुद गाड़ी को ड्राइव कर रहे हो। ठीक है, तो मैंने सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की हालांकि बात तो वही है v स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या लिखोगे, नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू m इंटू AC and normal is equals to m omega square r. This is given as equation number 1 and static friction किसके बराबर है, mg के बराबर है, बट आपको कंडीशन लेनी पड़ेगी कि static friction is less than equals to mu into normal। अरे भाई समझ गए। और यहां पर भी mg किसके बराबर है, static friction, बट नॉर्मल किसके बराबर है, m into v square by r। This is equation 2 and static friction is less than equals to mu s into normal। तो यहाँ पे आपको fs की जगह पे mg पुट करना और नॉर्मल की जगह पे ये पुट करना है, तो फिर कंडीशन आपकी जनरेट हो जाएगी। समझ गए? हेलो, अरे समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए? यस सर। तो जो सर ये भी ऑब्जेक्ट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा? हाँ नहीं करेगा। आप हाँ, जैसे डेथ वेल रोटर में एक मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी चाहिए, यहाँ पे आप fs की जगह पे क्या पुट कर दो, mg लेस देन इक्वल्स टू म्यू इनटू नॉर्मल की जगह पे क्या पुट करना पड़ेगा आपको, m इंटू ओमेगा स्क्वायर r। तो m से m कट गया, तो जो एंगुलर वेलोसिटी है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू किसके बराबर आ गया, g, और इधर से आपका डिवीजन में जाएगा म्यू इंटू r। तो एंगुलर वेलोसिटी की ये रिलेशन आएगी। और यहाँ पे अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो fs की जगह पे आप लिखोगे mg लेस देन इक्वल्स टू म्यू s, और नॉर्मल की जगह mv स्क्वायर बाई r आपको रखना पड़ेगा। तो m से m हो गया कैंसिल, तो यहाँ जो टेंजेंशियल स्पीड है इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू gr डिवाइडेड बाय म्यू का रूट। समझ गए? और यहाँ पर भी ये रूट लगेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? तो ये कंडीशन बनेगी, मतलब यहाँ पे जो रोटर रूम होता है उसकी एंगुलर वेलोसिटी इससे ज्यादा होनी चाहिए, या फिर जब ये गाड़ी यहाँ पे डेथ वेल में चला रहा है तो अपनी गाड़ी की स्पीड को वो इस फार्मूले से ज्यादा रखना पड़ेगा, तब वो नीचे नहीं गिरेगा। समझ गए या नहीं? अरे समझ गए? समझ गए या नहीं? टाइम हो गया ना। क्या बेटा? समझ गया सर। हाँ, तो आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे अपन। अब इसको आप लोग सिंप्लीफाई कर लेना, क्वेश्चन कर लेना। मजा आया ये जो देखे आपने डेथ वेल रोटर, इसको आप लोग उसमें हाँ सर। क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। तो उसमें कोई जादू नहीं होता, जो करतब दिखाते उसमें वो कोई जादू नहीं, आप लोग भी कर सकते हो ये करतब। ठीक है, डेथ वेल रोटर तो आप जब अपने यहाँ पर तो नहीं करते डेथ वेल रोटर वाला, विदेशों में देखते। अपने यहाँ डेथ वेल वाला जो है जिसमें गाड़ी चलाने वाला, वो अपने घर पे दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो डोंट ट्राई द स्टंट विदाउट प्रिकॉशन, बट कोई वहां पे जादू नहीं है, वहां पे सिंपल सी फिजिक्स की कॉन्सेप्ट लगती है। ठीक है, समझ गए? हेलो, अरे कोई जादू नहीं यस सर, थैंक यू सर, बाय बाय। ओके बेटा, बाय। सिंपल फिजिक्स की कॉन्सेप्ट लगती है उन पे। ओके, बाय बाय। बाय सर। ओके, बाय।